नमस्कार साथियों। मैं आज जो हमारे बड़े सम्मानित बड़े भाई हैं और शहर के प्रथम नागरिक भी हैं गजराज बिष्ट जी का मैं बयान डम्मा डुंगा के परिप्रेक्ष्य में सुन रहा था कि कांग्रेस ने डम्मा डुंगा के लिए कुछ नहीं करा। तो शायद क्योंकि उस क्षेत्र से वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ नहीं है, तो शायद उन्हें पूरा इतिहास नहीं पता है कि डम्मा डुंगा क्षेत्र को 2002 में जब प्रथम चुनाव उत्तराखंड में हुआ तो मेरी स्वर्गवासी माता जी ने वहाँ घोषणा करी थी कि मैं इस गांव को गोद ले रही। और उसके बाद पानी की उस समय ऐसी किल्लत होती थी कि पंचक्की चौराहा जो आज हमारा है, उस पंचक्की चौराहे पे पानी के लिए तक लड़ाई होती थी। और वहाँ पे उन्होंने इतने ट्यूबवेल स्थापित करे, सारी सड़कों का जाल बिछाया और डम्मा डुंगा वासियों के लिए हमेशा उन्होंने बहुत प्रयास करे। इसके बाद दोबारा जब सरकार आई तो डम्मा डुंगा वासी, क्योंकि वो सारा क्षेत्र वन क्षेत्र में था, ऐतिहासिक निर्णय 2016 में हुआ जिससे आरक्षित वन भूमि से डम्मा डुंगा तो बाहर हुआ ही हुआ। उस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी थे, मेरी स्वर्गवासी माता जी थी। इन लोगों के अथक प्रयासों से डम्मा डुंगा वासियों को जो चिंता सताती थी कि फॉरेस्ट वाले हमेशा आ जाते हैं, आरक्षित वन भूमि से बाहर हुआ और उसका जियो तक निकल गया। लेकिन इतने वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, मैं मेयर साहब से यही बात कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार ने उनको वो हक नहीं दिया है। और जो हमने कार्य करा, उसके बाद हम सरकार में तो आए नहीं, लेकिन जो हमने कार्य करा वो अद्भुत कार्य है। और डम्मा डुंगा वासी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं। और उनके हृदय में जो हमेशा एक सम्मान रहा है मेरी स्वर्गवासी माता जी के लिए, मैं भी जब उनके सुख दुख में हिस्सेदारी करने जाता हूँ, अभी भी 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सड़कें वहाँ से मैंने स्वीकृत करवाई हैं अभी डम्मा डुंगा वासियों को, वो भी एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कांग्रेस ने करी और कांग्रेस का यहाँ पे विधायक है, हमारे प्रयास भी हैं। और आप लोगों का कोई प्रयास नहीं है, आपकी सरकार इतने वर्षों तक रही लेकिन आप कुछ डम्मा डुंगा के लिए नहीं कर पाए। तो अब समय आ गया है कि हकीकत को आप जानिए और उसी पर बयान दीजिए। धन्यवाद।